हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ये है अ से अनार। आ से आम। ये है ई से इमली। इसको हम बोलते हैं बड़ी ई से ईख। ऊ से उल्लू। ये है बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि बाबा। ए से एडी। आई से ऐनक। ओ से ओढ़नी। औ से औरत। अंग से अंगूठी। और ये है अह मतलब कुछ भी नहीं। अब हम अपने स्वरों का फिर से दोहरान करते हैं। ये है अ से अनार। आ से आम। ई से इमली। बड़ी से ईख। ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि बाबा। ए से एडी। ऐ से ऐनक। ओ से ओढ़नी। औ से औरत। अंग से अंगूठी। और अह मतलब कुछ नहीं। अब हम कुछ स्वरों को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अ से अनार। तो ऐसे अनार कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक कव बनाया, उसके नीचे एक कव और बनाया। उन दोनों कव के बीच में हम एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और फिर इस स्लीपिंग लाइन को बीच में से काटने वाली एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, अ से अनार। एक बार फिर से बनाते हैं। एक कव बनाया, फिर एक कव और बनाया, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। ये क्या बन गया, अ से अनार। अब हम सीखेंगे आ से आम कैसे बनता है। अभी मैंने आपको ऐसे अनार बनाना सिखाया ना, वैसे ही हमें फिर से एक ऐसे अनार बनाना है। एक कव बनाया, फिर दूसरा कव बनाया, उन दोनों के बीच में एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। ये क्या है, ऐसे अनार। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन और बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आ से आम। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पहले एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व, उन दोनों के बीच में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे। तो ये क्या है, आ से आम। अब हम सीखेंगे ऊ से उल्लू। ये तो बहुत ही आसान है। पहले हमने एक कर्व बनाया और फिर उसके नीचे दूसरा कर्व बनाया। तो ये क्या बन गया, ऊ से उल्लू। एक बार फिर से बनाते हैं। एक कर्व बनाया और फिर उसके नीचे दूसरा कर्व बनाया। तो ये क्या बन गया, ऊ से उल्लू। अब हम सीखेंगे बड़ा ऊ से ऊन कैसे बनता है। सबसे पहले हम ऊ से उल्लू बनाएंगे। ये क्या बन गया, ऊ से उल्लू। अब हम बड़ा ऊ से ऊन बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन के साथ में एक हल्का सा कर्व बना के स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, बड़ा ऊ से ऊन। एक बार फिर से बनाते हैं। एक कर्व बनाया, उसके नीचे एक कर्व और बनाया। अब हम स्लीपिंग लाइन बनाते हुए हल्का सा कर्व लेके एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, बड़ा ऊ से ऊन। अब हम इस परछाई की मदद से ऐसे अनार बनाना सीखेंगे। आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही है ना, इनको हमें
मार्कर से ड्रॉ करना है। एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर एक कर्व बनाएंगे, उसके नीचे एक कर्व और बनाएंगे, फिर दोनों कर्व के बीच में एक स्लिपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बन गया? ऐसे अनार। अब हम इस परछाई को हटा के देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ऐसे अनार। अब हम बनाएंगे आ से आम। सबसे पहले ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाई, एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है? अ से अनार। फिर हम इसके पास में एक स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आ से आम। अब हम परछाई को हटा के देखते हैं। ये क्या है बच्चों? आ से आम। अब हम इस परछाई की मदद से ऊ से उल्लू बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर एक कर्व बनाया और एक कर्व और बनाया। तो ये क्या बन गया? ऊ से उल्लू। अब हम परछाई को हटा के देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ऊ से उल्लू। अब हम बनाएंगे बड़ा ऊ से ऊन। ये आपको यहाँ पे दिख रही है लाइंस, इनको हम मार्कर से ड्रॉ करते हैं। स्लिपिंग लाइन, फिर एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व बनाया। ये क्या है? ऊ से ऊन। अब हम स्लिपिंग लाइन बना के हल्का सा कर्व लेके एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो ये क्या बन गया? बड़ा ऊ से ऊन। परछाई हटा के देखते हैं। ये क्या है? बड़ा ऊ से ऊन। अभी हमने सीखा ऐसे अनार, आ से आम, ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ से ऊन। अब आपको अपने घर पे इनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है।